देखो, सबसे पहले हम क्या करें, इनऑर्गेनिक चैप्टर 1 जो है पीरियाडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, इसका हम समरी देखेंगे। पीरियाडिक टेबल एक पार्ट पीरियाडिक टेबल एक पार्ट में समरी देखेंगे और केमिकल बॉन्डिंग का एक पार्ट में समरी देखेंगे। तो पीरियाडिक टेबल में सबसे पहले हमने पढ़ा लर्न पीरियाडिक टेबल, फिर क्वांटम नंबर, अबाव प्रिंसिपल, एन प्लस एन रूल, स्पीसीज दो टाइप का होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। उसके बाद हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हाउ टू फाइंड पीरियड ग्रुप ब्लॉक और आर्बिटल। उसके बाद जेड इफेक्टिव मीन्स जेड माइनस सिग्मा इज सिलेक्टर कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो हाउ टू फाइंड सिग्मा, देन हाउ टू फाइंड सिग्मा। उसके बाद हमने देखा कि एटॉमिक रेडियाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफिनीशन एग्जाम्पल यूनिट के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में तीन चीज है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में 3 पॉइंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखें कैलकुलेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 3 टाइप के होते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पाँच पॉइंट देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी पाँच पॉइंट देखें। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें और एमा कुछ सीरीज देखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सीरीज का हो सकता है। फिर क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होगा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल ये होगा पीरियाडिक टेबल के पार्ट, ये हो गया पीरियाडिक टेबल का समरी पार्ट। उसके बाद हमने देखा केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले क्या देखा कि बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा। बॉन्ड्स 3 टाइप का होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। उसके बाद थ्योरीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन में भी 3 थ्योरी देखें, लुईस ऑक्टेट थ्योरी, सगडन थ्योरी, फिर सिडविक थ्योरी। फिर हम क्या कहें कि उसके बाद देखें एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल इक्वेटोरियल लेंथ। उसके बाद क्वेश्चन ऑन दिस। फिर एटॉमिक ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं, sp-df, फिर जीरेड एंड अनजीरेड। फिर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग एंड टेल टू टेल ओवरलैपिंग। फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 टाइप के होते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और टेल टू टेल ओवरलैपिंग एक ही चीज़ है। उसके बाद साइड वाइज ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के बाद पेनिट्रेशन, शील्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में 2 केस है, एक तो डायरेक्शनल बिहेवियर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्शनल बिहेवियर के बाद है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 3 टाइप के होते हैं। फिर फॉर मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर। उसके बाद बेंट्स रूल ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर बेंट्स रूल के बाद वेस्पर थ्योरी।
के बाद बैक बॉन्डिंग, फिर लिमिटेशंस ऑफ एस्पर थ्योरी, बैक बॉन्डिंग, फिर लिमिटेशंस ऑफ एस्पर थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ एस्पर थ्योरी। उसके बाद ब्रिज फॉर्मेशन, डायपोल मोमेंट, BDF, ब्रिज फॉर्मेशन, डायपोल मोमेंट, फ्लक्स यूनियन मॉलिक्यूल, फिर MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, लैटिस एनर्जी, स्पेशल ज़ेनान कंपाउंड्स, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल। ये इतना होएगा, हम इतना पढ़ें केमिकल बॉन्डिंग में। फिर अभी जब क्रैश कोर्स पढ़ें तो इनमें कुछ चीज़ें नहीं आई, जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ चीज़ें नहीं आई है, मीन्स इनमें सिग्मा, बड़ा पाई, बड़ा डेल्टा से डिनोट किया गया सेम चीज़ का। और ओके बाद मल्टीपल सेंटर बॉन्डिंग आवा है, बाकी ज़्यादा कुछ याद करे वाला चीज़ ना है, सिंपल चीज़ है। तो ये इतना पर्याप्त है तोरे नेट JRF या गेट एग्ज़ाम के लिए, इतना पर्याप्त समरी है। ठीक है, थैंक यू।